हैं इंडिया की तरफ से तरह तरह के इल्ज़ामात जो कि बांग्लादेश के ऊपर लगाते रहते हैं। और हालिया ये कि बांग्लादेश से बगैर कानूनी तौर पे बहुत सारे बंगाली जो कि इंडिया में दाखिल होते रहते हैं। तो अब बांग्लादेश ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। अब बांग्लादेश की जीडीपी भी इतनी काबिल हो गई है कि वो लोग इनको इनका जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम, अपनारा केमन आशिन आशा करी सबाई भालो आছি। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য আরেকটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी सबाई देखबिन भालो लगे। आज बात करने वाले हैं इंडिया की तरफ से तरह तरह के इल्ज़ामात जो कि बांग्लादेश के ऊपर लगाते रहते हैं। और हालिया ये कि बांग्लादेश से बगैर कानूनी तौर पे बहुत सारे बंगाली जो कि इंडिया में दाखिल होते रहते हैं। तो अब बांग्लादेश ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। अब बांग्लादेश की जीडीपी भी इतनी काबिल हो गई है कि वो लोग इनको इनका जवाब दे सकें कि हमारी ना तो जीडीपी पर कैपिटा इतनी डाउन है कि हमारे लोग माइग्रेट करके इंडिया में जाएं या वो गैर कानूनी वहाँ पे जाएं। तो बात ये है कि इंडिया से अलबत्ता काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ तो लीगल तौर पे आते हैं और कुछ अनलीगल तौर पे बांग्लादेश में काम ढूंढने और काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मार्केट है गारमेंट्स के हवाले से। तो ये आप कह सकते हैं कि इंडियन वहाँ पे आ गए, ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेशी इंडिया में जाएं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग इतने काबिल हो गए हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर इतना काम कर लेते हैं कि उनको किसी और कंट्री में जाने का ख़ास करके इंडिया जैसी कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग रिस्पांस टू इंडिया को रिस्पांस देना शुरू कर दिया है बांग्लादेश ने, और इसी के ऊपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। इंडिया की जानिब से मुसलसल घुसपैठ के इल्जामात के बाद बिल आखिर बांग्लादेश ने भी इंडिया के इन इल्जामात का जवाब देना शुरू कर दिया है, जो कि होना ही था। जाहिर है एक मुल्क कब तक इस तरह के इल्जामात सुनता रहेगा, और कोई भी मुल्क होगा बिल आखिर तंग आकर इन इल्जामात का जवाब देगा। तो बांग्लादेश की जानिब से भी एक ऐसी ही आवाज अब सुनने को मिल रही है कि ना हमारी जीडीपी कोई डाउन है कि लोग माइग्रेट करने लगे, और ना ही 1971 से लेकर आज तक कोई भी बांग्लादेशी कभी भी इल्लीगली इंडिया गया है। ये जवाब बांग्लादेश को बहुत ही पहले दे देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। बांग्लादेश के एक अहम तरीन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है असदुज़्ज़मान खान। ये बांग्लादेश के होम मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान पे रद्द अमल देते हुए कहा अपने इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि अमित शाह सारे गैर कानूनी बांग्लादेशियों को बाहर फेंकने की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन 1971 के बाद कोई एक भी बंगाली गैर कानूनी तौर पर इंडिया नहीं गया। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। बांग्लादेश के लोग इलीगली नहीं जाते इंडिया। और बड़ी ही जहानत के साथ बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने इस मुद्दे के साथ ही जीडीपी को भी मेंशन कर दिया, और फिर ये तासुर देने की कोशिश की उन्होंने कि जब इंडियन जीडीपी माइनस में है और बांग्लादेश की जीडीपी प्लस में है, इसका मतलब है कि बांग्लादेश के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर है। ऐसे में कोई बेवकूफ़ी ऐसा सोच सकता है कि बांग्लादेश को छोड़कर बेहतर लाइफ स्टाइल ढूंढने के लिए इंडिया चला जाए, जहां रोजी कमाने के लिए बांग्लादेश से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा भी बांग्लादेश की जीडीपी पहले भी इतनी खराब नहीं रही कि वहां के लोगों को नकल मकानी करनी पड़े या माइग्रेशन करनी पड़ जाए। अलबत्ता एक चीज असदुज़्ज़मान साहब ने ऐसी कही कि जो कि गैर हकीकी थी। उनका कहना था कि एनआरसी इंडिया का अंदरूनी मसला है और इससे हमारे रिलेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है उन पर असर नहीं पड़ेगा। ये इनका जाती ख्याल है वैसे, लेकिन जब ह्यूज तादाद में लोगों की सिटीजनशिप चली जाएगी इंडिया में और लोगों की एक बड़ी तादाद बांग्लादेश का रुख करेगी, तब शायद इनको अपना ये स्टेटमेंट बदलना पड़ जाए, क्योंकि अभी तो एनआरसी पर प्रॉपरली काम शुरू ही नहीं हुआ। कोविड की वजह से ये तो डिले हो चुका है, जिस वजह से बांग्लादेश पर अभी इसका असर नहीं पड़ा। अभी इसका असर पड़ना बाकी है। जब इंडिया से लोगों का एक बड़ा हुजूम बांग्लादेश की तरफ जाएगा, तब मुमकिन है कि इनको अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़े। लग रहा है कि बांग्लादेश ने ये कैलकुलेशन कर रखी है कि अमेरिका में अब जो बाइडन आ चुका है और उनकी पार्टी जो है वो ह्यूमन राइट्स के मामले में बहुत सख्त है।
इसीलिए शायद सीएए पे फिलहाल इंडिया काम शुरू ना कर सके। ये हो सकता है कि बांग्लादेश ने कैलकुलेशन कर रखी है। लेकिन देखें, चीन के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसी में चेंज कभी भी नहीं आएगा। चीन को अमेरिका कभी भी अपना अल्टरनेट नहीं बनने देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और चीन की कोई बहुत ही गहरी दोस्ती जो है वो बनने जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। इनकी राइवलरी जारी रहेगी। अलबत्ता जो स्टाइल है इन दोनों के दरमियान, ये जो लफ्जी मारधाड़ चल रही है, एक दूसरे को मसल्स पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका साउथ चाइना सी में और पैसिफिक में ड्रिल्स कर रहा है, तो उसके मुकाबले में चीन भी अपनी फौजें मशकें कर रहा है। जरा ये चेंज हो सकता है और इसकी जगह पर ज्यादा डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है वो शायद डालने की कोशिश की जाए चीन के ऊपर, बजाय फौजी मसल पावर दिखाने के। क्योंकि ये कोल्ड वॉर की तर्ज की कोई चीज बनने जा रही है। इसको हॉट वॉर में तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही जो है वो बड़े ही पावरफुल मुल्क हैं, चीन है और उसके साथ अमेरिका। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका को इंडिया की नीड हमेशा रहेगी चीन के खिलाफ। ऐसे में इस बात के चांसेस फिर भी हैं कि इंडिया अपने पॉपुलरिटी लेवल को, या यूं कहें कि बीजेपी सरकार अपनी पॉपुलरिटी लेवल को बरकरार रखने के लिए इस किस्म के स्टेप्स ले सकती है अमेरिका से ग्रीन सिग्नल लेने के बाद। यानी जो बाइडेन भी हो सकता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट जरूर हो जाए जब उसको इंडिया की ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे चल के। असदुज़्ज़मान साहब का यह भी कहना था कि कोई सबब है ही नहीं कि बांग्लादेश के लोग इंडिया जाएं। क्यों जाएंगे भाई? आखिर इसकी वजह क्या है कि बांग्लादेश के लोग जो है वो इंडिया चले जाएंगे? ये बिल्कुल सही बात की उन्होंने। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया कोई अमेरिका है और बांग्लादेश कोई छोटा सा गरीब मुल्क है, इस तरह तो नहीं है। ये सही तो फिर बात आखिर है। इसकी वजह क्या है? ये जो इंडियन मीडिया और बीजेपी मुसलसल इल्जाम लगाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होगा? क्या इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों छोड़ के जाएगा कोई अपना घर और अपनी सारी जो अजीज और रिश्तेदार हैं उनको छोड़कर क्यों जाएगा? इंडिया कोई अमेरिका नहीं है, ना ही उधर कोई लॉस एंजलिस बना हुआ है कि सारे लोग उधर चले जाएंगे। बल्कि इंडिया में तो खुद करोड़ों लोग गुर्बत की लाइन के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए ऐसे में तो बांग्लादेश को ये खतरा है कि इंडिया के लोग गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश में आ जाएं। बांग्लादेश की जीडीपी मुसलसल बढ़ रही है और बांग्लादेश मुसलसल तरक्की में है, जबकि इंडिया के सारे जो मेन सेक्टर है वो नीचे जा रहे हैं और उनकी जीडीपी -10.3 पे पड़ी हुई है। तो ऐसे में ये बाज़ाब्ता एक थ्रेट है बांग्लादेश को कि इंडिया के लोग बांग्लादेश आ जाएं। ऑलरेडी बांग्लादेश लाखों गैर कानूनी इंडियंस को पाल रहा है अपने अंदर, और ये लाखों इंडियंस हर साल कई बिलियन डॉलर्स कमाकर और अपने मुल्क भेज रहे होते हैं। इसके अलावा असदुज़्ज़मान ने यह भी एक बड़ी काम की बात कही है अपने इंटरव्यू में कि ये जो बॉर्डर पर बीएसएफ की जानिब से बांग्लादेश के शहरियों को हलाक किया जा रहा है, ये भी निहायत ही गलत हरकत है इनकी। और अगर कोई इमरजेंसी है भी तो भाई बीएसएफ कोई नॉन लीथल वेपन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही? आखिर गोली मारकर मुकम्मल ही बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देना कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई ऐसी हरकत हो भी रही है तो आप नॉन लीथल बेहोश करने वाले वेपन्स यूज करें। डायरेक्ट गोली क्यों मार दे रहे हैं आप? इससे आपकी इंटेंशन जो है ना थोड़ी सी उसमें शुबा जरूर पैदा होता है। यहाँ पर आपको ये भी दिलचस्प बात बता दें जिससे आपको इंडिया की डीप स्टेट की ज़हनियत का अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह इंडिया ताकतवर और पावर के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है और कमजोर के सामने शेर बन जाता है। देखिए, चीन और इंडिया का जो बॉर्डर है, इस पे इंडिया के सोल्जर्स आपको मालूम है कि हथियार नहीं उठाते, डंडे सोटे यूज कर रहे होते हैं, हथियार नहीं उठाते इंडियन फौजी। अनटिल इस साल जब क्लैशेज हुए हैं तब जाकर गन्स उन्होंने कैरी करना शुरू कर दी हुई हैं, लेकिन इस्तेमाल अभी भी नहीं हो रही, गोली नहीं चलती वहां पर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि बांग्लादेश, जिसको अपना दोस्त मुल्क कहा जा रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा दोस्त है हमारा, वहां का बॉर्डर आपको मालूम है कि सेम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह ही वहां पर फेंस लगी हुई हैं और पता नहीं क्या क्या वहां पर डिप्लॉयड है। हैवी वेपन्स वहां पर रखे हुए होते हैं और आए दिन लेथल वेपन्स की इस्तेमाल की खबरें हमें मिलती रहती हैं। तो देखें, चीन के सामने भीगी बिल्ली और बांग्लादेश के सामने शेर। वजह सिर्फ और सिर्फ चीन की कुवत है। बहरहाल बांग्लादेश की जानिब से इन एलिगेशंस का जवाब इस वक्त आना एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब जैसे ही इंडिया की जानिब से कोई इस किस्म की खुराफात कही जाएंगी अगर बीजेपी या लाइक माइंडेड पार्टियों के मिनिस्टरों की जानिब से, तो उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश भी इसके रेस्पॉन्स में तगड़ा रिप्लाई देगा इंडिया को, क्योंकि इस वक्त साउथ एशिया में ताकत का तवाज़ुन चेंज हो चुका है और इस वक्त चीन मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर रहा है और चीन की खुली सपोर्ट है बांग्लादेश के साथ। ऐसे में इंडिया के ये जो हजरात हैं बीजेपी और आरएसएस के, ये बांग्लादेश के खिलाफ बयानात देकर दरअसल अपनी ही
पोजीशन को कमजोर कर रहे होते हैं। देखें, इकलौता वाहिद ऐसा मुल्क है इस साउथ एशिया के रीजन में जो कि इंडिया के साथ इस वक्त भी खड़ा है, और वो बांग्लादेश है। इसके अलावा जो मुल्क हैं वो या तो निहायत ही छोटे हैं कि उनकी जो से है वो ज्यादा मैटर नहीं करती। बांग्लादेश की मैटर करती है क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से वो एक ठीक ठाक मुल्क है। इसीलिए बीजेपी के इन मिनिस्टरों को चाहिए कि होश के नाखुन लें और अपनी ये जो लोकल पॉलिटिक्स है इसको इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इनके उनको जरा दूर रखें लोकल पॉलिटिक्स से, और लोकल पॉलिटिक्स को लोकल ही रखें तो बेहतर है। इसमें इंटरनेशनल तड़का लगाने की कोशिश ना करें, इससे फिर उनके जो मुस्तकबिल में रिलेशंस हैं अड़ोस पड़ोस के साथ वो और भी खराब हो सकते हैं। तो जी ये थी वीडियो, और यही बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि अपना जो आपका सियासत है या आपकी पॉलिटिशियन है वो अपने अंदर ही रखें, अपनी कंट्री के अंदर ही रखें, ना कि दूसरे मुल्कों की तरफ फैलाएं और दूसरे मुल्कों को ये समझाएं कि आपको क्या करना चाहिए। और वक्तन फ़वक्तन ऐसे बयानात अमित शाह की तरफ से और मुख्तलिफ मिनिस्टर की तरफ से आते रहते हैं कि बांग्लादेशी जो हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं इंडिया में और इंडिया में आ रहे हैं। तो उनके मिनिस्टर जो हैं बांग्लादेश के असदुल उमर असद जी की तरफ से ये बयान आना कि हमारे ना तो इतनी जीडीपी कमज़ोर है कि हमारे लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर इंडिया जाएं, और ना इंडिया कोई अमेरिका है कि उधर जाके वो बहुत अच्छी जॉब ले लें या वो बहुत ज़्यादा कमा लें। और करेंसी की बात की जाए तो इक्वल करेंसी है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान की थोड़ी सी कमज़ोर है और इंडिया और बांग्लादेश की सेम है, इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश की हैवी होगी, इंडिया से मजबूत होगी करेंसी बांग्लादेश की। और बांग्लादेश ने जिस तरीके से इंडिया को बीट किया उसके बाद से कुछ सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है और बयानात जो है वो मज़ीद से मज़ीद सख्त आ रहे हैं। और इसके बाद ये स्टेप लेना और ऐसी बात करना बांग्लादेश की तरफ से ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और आज से पहले कभी भी किसी भी तनकीद का जवाब जो है वो इंडिया को नहीं दिया जाता रहा, और यही कोशिश की जाती रही है कि हालात जो हैं वो ख़राब ना हो। और इंडिया जो है वो दोस्त कहता है बांग्लादेश को, और दोस्त के साथ ऐसा कि बॉर्डर के ऊपर जितनी किलिंग होती है बांग्लादेश और चाइना के बॉर्डर में, इतनी तो शायद उनके हरीफ जो चाइना है उसके बॉर्डर पे भी इतनी किलिंग नहीं होती होगी। तो इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। और बीएसएफ ने इतनी फेंसिंग लगाई है, इतनी सिक्योरिटी की है, तो बांग्लादेशियों को तो मैं नहीं समझता कि ज़रूरत है कि माइग्रेट होकर इंडिया जाए। और चाहे हालात कैसे भी हों, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ कि मेरे हालात जैसे भी होंगे मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं माइग्रेट होके इंडिया में जाऊँ और फेंसिंग फैलांग के जाऊँ और गोली खाऊँ और ऐसा कुछ हो। तो सबसे पहले तो आपको वार्न करना चाहिए किसी को भी अगर कोई ऐसा मसला होता है। अलबत्ता तो ऐसा मसला होता ही नहीं है, कुछ भी इशू हो उनको सीधी गोली मार देते हैं। उनको भूल के सरहद पार कर गया या उनकी हदूद में थोड़ा सा दाखिल हो गया तो उसको गोली फ़ौरन मार देते हैं। आपका काम बनता है उसको वार्न करना, उसको अरेस्ट करना, ये हो जाता है, लेकिन गोली मारना ये कोई भी सलूशन नहीं है। और इससे प्रेज़ करना चाहिए इंडियन आर्मी को। इंडियन को समझना चाहिए कि आपकी तनकीद का जो दायरा कार है वो एक महदूद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी की इज़्ज़त और नफस के साथ आप खेलना शुरू कर दें। तो इसके ऊपर बहुत सारा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा तहम्मुल के साथ, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के साथ अब तक जो हालात चलते रहे हैं वो और चीज़ थे। अब साउथ एशिया का तवाज़ुन चेंज हो चुका है और बांग्लादेश अब किसी भी तनकीद का जवाब ज़रूर देगा। और जो उनका बयान RAC से आया है तो उसके लिए जो उनका कानून है CAA और NRC, तो उसके हवाले से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ उनका ज़ाती मसला नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा जो हालात हैं वो ख़राब होंगे और बांग्लादेश को इसके जो है वो बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे। और जिनकी शरीयत ख़त्म की जा रही है वो लगते भी बांग्लादेश के साथ हैं। तो जब उनकी शरीयत ख़त्म करके उनको मुल्क से निकालने की कोशिश की जाएगी तो ज़्यादातर की कोशिश बांग्लादेश में आने की होगी और ज़्यादातर को बांग्लादेश की तरफ धकेला जाएगा। तो बांग्लादेश की सिचुएशन इस सूरत में बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब लाखों की तादाद में गैर मुल्की आपकी कंट्री में आएंगे तो आपकी सिचुएशन ज़ाहिर बात है बहुत सारा नुकसान होगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि मुस्लिम कंट्री का एक सपोर्ट लेके इसके ऊपर एक मजबूत रद्द अमल दें ताकि आप इसके ऊपर पूरे हक के साथ प्रोटेस्ट कर सकें और मुस्लिम कंट्री आपका साथ दे सके। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।